मुझे कहा कि मेरी गलती थी, मैं चाहता था कि आप जीते, लेकिन उन्होंने बाद में अपना अनुभव बताया कि मुझे इन जो मनु के नाती हैं, इन मनु के नातियों ने मुझे ऐसा सिखाया कि मुझे वो चुनाव लड़ना पड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग जो है मतलब अहिंसक नहीं है, हम अहिंसक हैं। अहिंसक का मतलब है कि हम बेवजह नहीं लड़ते, लेकिन हमें कमजोर भी ना समझा जाए कि हम जो है मैदान में टिक नहीं सकते। हम टिकेंगे मैदान में, हारेंगे कोई बात नहीं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम जीतेंगे, लेकिन हम पीठ दबा के जो है भागेंगे नहीं। तीसरा अनुभव कि जो रोस्टर बदले हुए थे, जहां एससी एसटी की पोस्टें होती है, उन पोस्टों को सामान्य पोस्ट बनाया हुआ था। हम लाइजन ऑफिसर बने कॉलेज में, और उस रोस्टर को हमने ठीक किया, और हमने जब बात करी प्रिंसिपल से तो उन्होंने नहीं मानी बात, तो हमने तो अपने 2-3 साथियों को लेकर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है जीते हुए मेंबर थे, उनसे बात करी और अपना शिकायत पत्र वहां तक पहुंचाया, और उसके बाद चलता हुआ परमानेंट इंटरव्यू वो हमने रुकवा दिया। वो रुकवा दिया और कह दिया कि ये पोस्ट एससी एसटी की है और एससी एसटी को ही जाएगी, और धरने पर हम लोग बैठ गए। आप सोचिए कि वो दोनों पोस्टें कैंसिल हुई और बाद में एससी एसटी के हमारे दोनों भाई उसके अंदर आए। तो साथियों, बातें बहुत सारी हैं, और कभी अपने को कमजोर मत समझिए। आप तो वो लोग हैं, बाबा साहब ने कहा है कि आप वो शेर हैं कि अकेला ही लड़ने की ताकत अगर अंदर आपकी हो तो आप अच्छे से अच्छी शक्ति को भी हरा सकते हैं। जैसे सिखों के अंदर आप लोगों ने देखा है कि एक सिख जो है वो लाखों पर भारी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये चीज आ चुकी है कि अगर आप ठीक हैं, आप अगर अपनी बात पर ठीक हैं, तो आप डट जाइए। उसके पीछे ये मत सोचिए कि क्या होगा। हाँ, ये जरूर है कि आपके जो भाई बहन हैं वो आपका साथ दें। बाबा साहब का भी संदेश यही था कि हम लोग सब लोग साथ आए, किसी कमजोर जो कमजोर हो रहा है अपना भाई, उसको मदद करें और संवैधानिक तरीके से हम अपनी लड़ाई लड़ें। तो बातें तो बहुत सारी हैं दोस्तों, मैंने उस माहौल को देखकर बात करी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं होगी, जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं होगी हम लोगों के हाथ में, काशीराम जी का भी यही नारा था, बाबा साहब का भी यही बात थी, अल्टीमेट बात यही आती है कि आपकी सत्ता कहां है, आपकी भागीदारी जो है, लेकिन आपके पास पावर कहां है। और उस पावर में ऐसे लोगों को मत पहुंचाना जो अपने ही समाज का वहां सौदा करते हैं। पृथक निर्वाचन आयोग की बात जो हम एक बार हार गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, हारे क्या, मजबूरी से कहें, गांधी जी का जो है हमारी अपनी जो है पावर, लेकिन वो जो एक नासूर जो हमारे साथ हुआ और रिजर्वेशन वाली जो पॉलिसी आई, और रिजर्वेशन आप जानते हैं कि रिजर्वेशन अब बचा नहीं है। सारा रिजर्वेशन जो है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट किसी को जाति के आधार पर नौकरी नहीं देती। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि लड़ाई बहुत लंबी है। हाँ, ये जरूर है, हम हारेंगे नहीं। मैं ये भी कह रहा हूं कि हम हारेंगे नहीं। जब हम तब नहीं हारे जब हमें गुलाम बना के रखा था, अब तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं हार सकते। तो इसलिए हिम्मत रखिए, और राजनीतिक सत्ता आने के बाद उसका सही इस्तेमाल सामाजिक चेतना में लगाने की जरूरत है। अपने समाज को जगाने की जरूरत है कि भाई जब तक हम संगठित नहीं होंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे, समानता नहीं होगी, तब तक जो मानव मूल्य है, ये हमारे मानव मूल्य हैं, इन मानव मूल्यों को तभी बचाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, मैं उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।